global advertiser for innovative outdoor solutions. माँ सरस्वती सर ऐसे ही बने रहना, एक बार मैं फोटो भी मार देता। ऐसे ही बने रहेंगे, कहाँ जा रहे हैं? चलो दादा चलो मुबारक देवाजी बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर हो सर। हर स्टार के साथ गाना रिकॉर्ड करो। देवाजी से बोला हर स्टार के साथ गाना रिकॉर्ड करो यार। कुछ तो कब तक दुआ करो सर। चलो जिसको होता है वो ज्यादा खाने का। ठीक है सुधाकर जी में मिला नहीं सर। मनोज सुधाकर शर्मा मनोज अरे सॉरी, फिर से मुझे लगा वो पहला वाला है। क्या देखूं मैं तारों को, मेरा सितारा टूट गया। कहाँ मैं ढूंढूं, किसको पूछूं, चला वो कितनी दूर गया। रब्बा मेरे तू ही बता, क्यों साथ अपना छूट गया। क्यों साथ अपना छूट गया, छूट गया। रब्बा मेरे तू ही बता, ठीक है। वही सितारा डूब गया, कहाँ मैं ढूंढूं, किसको पूछूं, चला वो कितनी दूर गया। रब्बा मेरे तू ही बता, क्यों साथ अपना छूट गया। क्यों साथ अपना छूट गया, छूट गया। रब्बा मेरे। हाँ, गाना काफ़ी इमोशनल और थोड़ा सा सैड सॉन्ग था कि किसी के जाने के बाद उसे याद किया जा रहा है, तो इमोशनल गाना है। और फिल्म का नाम भी काफ़ी मतलब सेंसेशनल नाम है, मैं भिखारी नहीं हूँ, आई एम नॉट अ बेगर। साथ साथ ये बच्चों पर आधारित फिल्म है और बहुत इमोशनल फिल्म है। तो गाना भी काफ़ी सुधाकर शर्मा जी ने बहुत प्यारा लिखा, विष्णु देवा जी ने बहुत अच्छा उसका सुर भी बनाया, तो बहुत मज़ा आया गाते हुए। और मैं खुद देखी थोड़ा सा इमोशनल हो गया हूँ गाना गा के। किस तरह की फीलिंग, जब इस तरह के गाने आप गाते हैं तो किस तरह की फीलिंग आ जाती है? बहुत नहीं, डायरेक्टर साहब ने बताया कि किस तरह का सिचुएशन है कि वो जो वो रैन नेशनल स्कूल की जो हादसा जो हुआ था एक छोटे बच्चे की, किस तरह से स्कूल में ही उनका जान लिया गया था। तो उसके बाद का एक एक्सप्रेशन है जिस जर्नलिस्ट ने उस चीज़ की इन्वेस्टिगेट कर रही थे, तो उस पर ही एक बैकग्राउंड सॉन्ग है। तो उसी को थोड़ा सा सोच के मद्देनज़र रखते हुए, बाकी सब तो जो अल्फाज हैं जिस तरह से सुधाकर जी ने बातें लिखी हैं उसी को फील करके गा गया विष्णु देवा जी के सुरों में। इस तरह की घटना जैसे होती है फिर उसके ऊपर अगर कोई सॉन्ग या फिल्माई जाती है तो
तो जब आपके पास ये गाना आया तो एक अजीब तरह की क्या आपकी सोच थी? नहीं, इतनी डिटेल से मुझे नहीं पता था कि किस सिचुएशन पर या किस फील पे गाना है, लेकिन बस क्या है कि आर्टिस्ट तो गाने को नहीं चुनता ना, वो गाना आर्टिस्ट को चुनता है। और सिंगर हमेशा वो इस आंकड़े का लास्ट कॉग इन द व्हील जिसे कहते हैं। तो फिर अगर उन्हें लगा कि मैं इस इमोशनल गाने को जस्टिफाई कर सकता हूँ, तो बस मैं खुशी खुशी गाना गा दिया, ऐसा नहीं कह सकते कि गाना सैड है, लेकिन बिल्कुल तैयार हो गया गाना गाने के लिए। अगर बात करें इसके और आने वाले आपके कुछ प्रोजेक्ट हों आप शेयर करना चाहें तो? हाँ ज़रूर, लेकिन आजकल क्या है कि वो प्रोजेक्ट्स कब आएंगे, कैसे आएंगे, और फिर गाना फिर कई बार रीड भी हो जाते हैं आजकल किसकी आवाज़ में रहेगा, तो वो ये सवाल ही थोड़ा सा फिजूल सा है और जवाब मेरे पास कोई है नहीं इसका। अपने फैंस से कुछ कहना चाहेंगे? और हैप्पी न्यू ईयर अभी गया है। बिल्कुल, 2018 हमारे सब के लिए बहुत ही सुखद और बहुत पीसफुल रहे, और हमारे देश में कोई ऐसा हादसा ना हो जिससे हमें इस तरह की, मतलब जैसे ये हादसे होते हैं छोटे बच्चों के साथ या फिर किसी भी देश के नागरिक के साथ, इंसान के साथ कोई दुर्व्यवहार या बुरा हादसा ना हो, और ये साल बहुत ही पीसफुल गुजरे, बस यही चाहूँगा। आज सॉन्ग रिकॉर्डिंग का क्या कहना चाहेंगे? किस तरह का सॉन्ग था? क्या कहना चाहेंगे? जी, आई एम नॉट ए बेगर जो फिल्म है, इसकी ये सेकंड सॉन्ग आज हुई है। और एक फिल्म की समझ लीजिए कि एक ऐसा सैड मोमेंट है कि बच्चों के ऊपर जो है कि एक छोटा सा बच्चा का कैसा डेथ हो गया है, और उसी टाइम में जो पत्रकार है, जर्नलिस्ट की बेटा है वो, तो उस टाइम में जो बच्चे का जो इसका मतलब जो दर्द महसूस करना है ना, तो उसी में ये बैकग्राउंड सॉन्ग है। और सुधाकर शर्मा जी ने बहुत बढ़िया लिखा है। तो विजयपाल जी डायरेक्टर हैं, उनसे डिस्कस करने के बाद हमने सोचा कि किससे गवाना है, तो फिर शान से गवाए हमने। बहुत अच्छा आज रिकॉर्डिंग हुआ है ये गाना शान किस का। तरह का सॉन्ग था? क्या लेके इसको इस फिल्म में लिया गया? क्या कहना चाहिए? ये क्या है, ये इस सॉन्ग को कह सकते हैं कि एक हल्का फुल्का सैड है, लेकिन एक उदासी और एक जैसा कि एक आदमी सब कुछ खो दिया वाली बात है, तो उसका फील थोड़ा गाने में है, देखा मैंने। और उसी हिसाब में हम ज़्यादा सैड भी नहीं कह सकते हैं इसको, लेकिन एकदम उदास और जैसा कि सब छीन गया एक इंसान का, तो कैसा, अभी औलाद से बढ़कर तो कोई चीज़ होता नहीं है ना, तो उसका थोड़ा फील रहता है, रखा गया है। बात की जाए फिल्म की, कब तक ये रिलीज होगी? रिलीज तो देखिए अभी तो मेकिंग में ही है बिजी सब लोग, है ना, तो बेहतर है कि मेरे से ज़्यादा डायरेक्टर साहब और ये लोग बताएंगे कि रिलीज का, है ना। लेकिन गाने का तो कल भी एक गाना है, और अभी गाना कंप्लीट हो जाएगा इस महीना में। कितने गाने हैं? अभी तक तो 3 गाने हैं। जी जी। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे और क्या कहना चाहेंगे आज सॉन्ग रिकॉर्डिंग में आई एम नॉट बेगर का? हेलो नमस्ते, मेरा नाम मनीष जैन है। मैं इस फिल्म का क्रिएटिव डायरेक्टर हूँ। और जैसा कि आप लोगों ने सुना, अभी बहुत प्यारा सॉन्ग है जिसमें बहुत फील है। इस सॉन्ग को पिक्चराइज करने में बहुत मज़ा आएगा। स्टोरी भी बहुत इमोशनल है, और ये सॉन्ग उस सिचुएशन को और 4 चांद लगा देगा। सुधाकर जी को और हमारे म्यूज़िक डायरेक्टर वैष्णो देवा जी को बहुत बहुत धन्यवाद। इतना अच्छा सॉन्ग इन्होंने लिखा है और इन्होंने इतना अच्छा कंपोज इन्होंने किया है, और शान साहब ने बहुत अच्छा गाया है। सो देखिए अब हम और अच्छे से पिक्चराइज कर पाएंगे। कितनी उम्मीदें हैं इस सॉन्ग? बहुत उम्मीद, हर कोई भी इंसान कुछ भी करता है तो बहुत उम्मीद से करता है। हमने ये फिल्म शुरू ही इस उम्मीद से की है कि ये कुछ अलग होगी, नया ट्रेंड सेट करेगी और लोगों को इमोशनली कनेक्ट करेगी। तो उसी चाह में आगे बढ़ रहे हैं। थैंक यू। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ। मैं रमेश मोदी इस फिल्म का लेखक हूँ। आज इस फिल्म का ये दूसरा गाना रिकॉर्ड हुआ है। हमारी फिल्म में आई एम नॉट ए बेगर। इस फिल्म में भिखारी की जो आज समस्या है वो तो है, लेकिन उसके अलावा हर तबके में हमें जानना चाहते हैं कि आज का बच्चा कभी माँ बाप के सामने गिड़ाता है कि हाँ माँ बाप, हाँ बाबूजी, मैं भी टीवी के आर्टिस्ट की तरह काम करूँगा।
और हर जगह बच्चा गिड़गिड़ा रहा है, कभी स्कूल के टीचर के सामने, कभी कहीं कभी कहीं। और हम चाहते हैं कि हर बच्चा बोले आई एम नॉट ए बेगर। और उसके लिए इस फिल्म में एक ऐसे मोमेंट्स है, ऐसे उदासी के लम्हे हैं कि कोई बच्चा की डेथ हो जाती है, उसका मर्डर हो जाता है, और उसकी माँ के सामने जो पोजीशंस आती है, जो उदासियों में लिपटे लम्हे हैं, उनको सुधाकर जी ने बहुत ही अच्छे अल्फाज देकर एक गीत की शक्ल दी, एक गाने की शक्ल दी। और वो गाना विष्णु तिवारी जी ने बहुत ही अच्छी ट्यून देके उसको संगीतबद्ध किया और शान जी ने गाया। जैसे गाना आज का है, आधुनिक गाना है, लेकिन उदासियों की कोई उम्र नहीं होती, वो कभी की भी होते हैं। तो जो गाने हम कभी रफ़ी साहब, किशोर साहब की आवाज़ में सुनते थे, वो फील, वो महसूस, वो एहसास आज हमें इस गाने को सुन के हो रहा है, और बहुत अच्छा लगता है और लोगों को भी पसंद आएगा। सर आप राइटर हैं, क्या सोच के आपने कितना रिसर्च किया होगा इसको लिखने के लिए? इस फिल्म के लिए हम लोग, मतलब जो हमारे डायरेक्टर्स जी हैं विजय जी, उनके साथ में हम लोग 1.5-2 साल से काम कर रहे हैं। तो एक तो जो चीज़ें हैं कि वो हम महसूस करते हैं रोज़, ये सब रोज़ देखते हैं, रोज़ महसूस करते हैं, तो वो चीज़ हमारे जहन में थी। और फिर इसके लिए काफ़ी रिसर्च किया गया, काफ़ी देखा गया। हम उन बस्तियों में गए जहाँ से लोग रहते हैं, वो चीज़ें की, और फिर करके सब्जेक्ट तैयार हुआ और उस पर काम किया गया है। सीन हमारे बहुत ही अच्छे निकल के आए हैं। जो लास्ट शूटिंग हुई थी, अभी आगे भी हो रही है, तो उसमें एक अच्छा रिसर्च करके ये सब्जेक्ट आया है। मतलब एक इसमें जो मोमेंट्स हैं, लम्हे हैं, वो तो हैं ही हैं, उसके अलावा रिसर्च के साथ में भी बहुत सी सत्य चीज़ें हैं जो हो रही हैं आज दुनिया में। सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे और इस फिल्म से कैसे जुड़े हैं आप, आज सॉन्ग रिकॉर्डिंग में क्या कहना जी, मेरा नाम सुधाकर शर्मा है और मैं एक छोटा सा गीतकार हूँ। ये फिल्म बड़ी चमत्कारिक रूप से मुझे मिली। इसके डायरेक्टर अजय विजयपाल जी किसी के साथ आए थे ऐसे ही मिलने के लिए, और उसने बातें की हमसे। धीरे से ये भी बोले कि मैं एक फ़िल्म बना रहा हूँ सर, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है। तो हमने कहा यार फिल्म बना रहे हो, पैसा नहीं है, ये तो पहली बार मैं सुन रहा हूँ। तो इन्होंने कहा नहीं, मेरे पास उतना पैसा नहीं है और मैं चाहता हूँ कि आप इसमें गीत लिखें। तो इन्होंने लैपटॉप पे मुझे फ़िल्म दिखाई। फ़िल्म देखकर मैं बहुत इंस्पायर हुआ। तो मैंने कहा अगर आप इतना अच्छा काम कर रहे हो तो इसमें मैं अपना योगदान ज़रूर दूंगा, मैं गीत लिखूंगा। फिर कुछ दिनों बाद ये फिर पलट के आए। मैंने सोचा ऐसी बातें होती रहती हैं, लोग आते रहते हैं, ये भी आया, अच्छी बात है। मुझे याद नहीं था और इन्होंने फिर मुझे याद किया और इन्होंने कहा कि सब मैं आया था। हमने कहा बिल्कुल आए थे, और अगर आप आ जाते हैं तो मैं गीत लिख देता हूँ। तो मैं गीत की जब इन्होंने मुझे सिचुएशन बताई तो मैंने इनको मशवरा दिया था कि अगर इसमें गीत लिखेंगे तो एक ऐसा गीत मैं लिखूंगा जो इस कहानी को आगे बढ़ाए। तो म्यूज़िक डायरेक्टर की पता लगा तो विष्णु देवा जी इनके म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, उसके साथ मैं पहले भी काम कर चुका हूँ। उनके घर पे विजयपाल जी मैं जब गए तो वो अपना वही, मैं तो अभी तक भी यकीन नहीं है कि इतना खूबसूरत गीत मेरे नसीब में आएगा। उन्होंने पियानो पे जब धुन छेड़ी, मैंने कहा यार ये तो बहुत सुनी सुनी सी लग रही है। तो उसने कहा सर ये राग बागेश्वरी में है। हमने कहा देखो बागेश्वरी और भाग्यश्री तो मुझे नहीं पता, लेकिन आप इसमें कुछ भी गा दीजिए। तो उन्होंने एक ऐसा गाना गाया जो मैं बता नहीं सकता, और वो गाना गाते ही मैं हंसने लगा क्योंकि मैं भी वही गाने को याद कर रहा था। बट ये उसका कमाल था कि वो गाना जो मुझे सुनाया, वो गाना इसमें कहीं याद नहीं आता। और मैंने शब्द लिखे, फिर वो अप्रूव हुए, फिर ये गाना बना। तो हमने कहा देखो ये गाना ऐसा है, ये गाना कल्याण जी की गली में खड़ा है और ऐसा लगता है कि ये किशोरदा होते तो क्या गाते, तो आज कौन गाए। तो हम लोगों ने फैसला किया कि शान से बात करते हैं, क्योंकि मॉडर्न किशोर कुमार वही है अभी, और शान ने आज हमारे उस बात को सत्य कर दिया। गाना बहुत खूबसूरत बना है। और मुझे फिर लेटर पता लगा कि इसके जो राइटर हैं वो रमेश मोदी जी हैं, वो भी मेरे पुराने मित्र हैं। अभी अभी मुझे पता लगा, इन्होंने बताया ही नहीं। फिर इसके क्रिएटिव डायरेक्टर मनीष है, वो भी मेरा मित्र है, वो भी मुझे अभी अभी पता लगा। तो एक से एक जो चमत्कार हो रहे हैं, मैं दुआ करता हूँ कि एक चमत्कार ऐसा हो कि मुझे पता लगे कि फिल्म सिल्वर जुबली हो गई और मुझे बताया ही नहीं। सर शायर जो शेर लिखता है, एक एक जो लाइन लिखता है, एक एक वर्ड बहुत जी खून से डूबा हुआ होता है, जी जी बड़ी मुश्किल में अल्फाज आते हैं। जी जी तो आपने जब ये लिख रहे थे ये सॉन्ग, जी 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 तो
डूबना पड़ा आपको लिखने के लिए? नहीं, मैं कोई डूबा हुआ नहीं, और इसमें डूबने की कोई ज़रूरत नहीं होती। शायर नहीं हूँ मैं, शायर बहुत बड़ी चीज़ होती है। मैं एक रोड का छोटा सा गीतकार हूँ, जोड़ तोड़ करके गीत लिखता हूँ। ऐसा ना मैं कभी डूबता हूँ, ना मैं खून से लिखता हूँ, ना मैं पसीनों से लिखता हूँ। ये मेरा एक पेशा है, ये एक कला है। जो इसको सीख लेता है उसका काम है उसमें काम करना। ये सब बातें बहुत पुरानी हो गई कि गालिब साहब ने एक शेर कहा, 5 साल नदी के किनारे घूमते रहे। 5 साल में तो दुनिया बदल जाती है, हमको तो ये सब निकाल देंगे उतनी देर में। तो ऐसा कुछ नहीं है, हमेशा प्रोफेशनल काम करना चाहिए। हम फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, हमको डायरेक्टर जब बताता है सिचुएशन तो वही माहौल बन जाता है। और ये गाना मैंने 17-18 मिनट में लिखा है, तो कितना डूबेगा और कितना निकलेगा। और रमेश मोदी एक ऐसा राइटर है कि जब इसका स्क्रिप्ट पढ़ा मैंने, तो वो स्क्रिप्ट में ऐसे ऐसे वर्ड थे, अगर मुझे वो पहले पढ़ने को मिलता तो उनमें भी 10-20 वर्ड ले लेता मैं, क्योंकि वर्ड तो किसी के होते नहीं। सिचुएशन डायरेक्टर जितनी क्लियर बता देगा, म्यूज़िक डायरेक्टर जितनी प्यारी धुन बना देगा, मैं समझता हूँ किसी भी राइटर के लिए गीत लिखना कोई मुश्किल बात नहीं है। और मैं सलाम करता हूँ कि मुझे दोनों चीज़ें अच्छी मिली, डायरेक्टर बढ़िया मिला और म्यूज़िक डायरेक्टर बढ़िया मिला, शान सिंगर बढ़िया मिला, तो गाना बढ़िया हो गया। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि ये जो सवाल जवाब हैं डूबने का, सोचने का, कोई शायर, मैं तो कुछ नया नहीं कहता हूँ। मैं जो कुछ मैंने सुना, जो कुछ मैंने पढ़ा, जो मैंने महसूस किया, उनको अपने अल्फाज दे के अपना काम चला लेता हूँ। कितनी उम्मीदें हैं आपको इस सॉन्ग में? सर ये कैसा सवाल कर रहे हैं आप? उम्मीद ना होती मैं गाना ही ना लिखता। एक होता है कि जैसे बहुत ज़्यादा को ज़्यादा और कम का सवाल ही नहीं है, ये सवाल ही एक ऐसा है जिसका जवाब देते हुए मुझे शर्म आ रही है। उम्मीद का क्या मतलब है? इतने लोग हम लगे हुए हैं, हम उस उम्मीद में ही जिंदा हैं। अब मैं कहूँगा इससे बड़ा कोई गाना नहीं होगा, पता नहीं क्या रिजल्ट निकले। मैं ये भी नहीं कह सकता कि पता नहीं क्या होगा। उम्मीद में हम लोग जिंदा हैं और ये फिल्म सुपरहिट होगी। मेरा गाना उसमें है, उस गाने का जो हो, लेकिन ये मैटर बहुत अच्छा है, पिक्चर सुपरहिट होगी। दादा क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, मैं इस फिल्म का वेल विशर हूँ। फिल्म का नाम आई एम नॉट अ बेगर। बच्चे देश के भविष्य होते हैं और आज हमारे देश में 10 करोड़ से ज़्यादा बच्चे भीख मांगते हैं। जो बीज है उसी से वृक्ष बनता है और आज बीज भीख मांग रहा है, उसके लिए हम सब जिम्मेदार हैं। अगर बीज का सही संगोपन किया जाए तो हर बीज में संभावना है वृक्ष बनने की। और ये फिल्म, इसका जो बना हुआ पोर्शन है 1 घंटे का जो मैंने देखा, उससे मैं बहुत प्रभावित हो गया। ये फिल्म बहुत अच्छी लिखी है, इसका म्यूज़िक बहुत अच्छा है, इसके डायलॉग्स बहुत अच्छे हैं, कहानी बहुत अच्छी है, टेक्निकली सुपर फिल्म है। और ये समस्या हिंदुस्तान की नहीं है, सारी दुनिया की है। और सारी दुनिया में हर देश के बच्चे कहते हैं कि आई एम नॉट अ बेगर। हमारा फ़र्ज़ बनता है कि ये जो डिस्टेंस है, दुनिया के 10% लोगों में सारी पूंजी है और बाकी 90% लोगों में कुछ पूंजी नहीं है। और दुनिया की सारी आबादी का 10% भीख मांगता है। तो ये फिल्म प्रोवोक करेगी, लोगों को सोचने पे मजबूर करेगी कि ये बच्चा क्यों कह रहा है आई एम नॉट अ बेगर। प्लीज़ सी द फिल्म, यू विल फाइंड द आंसर। थैंक यू। हेलो, हाँ हेलो, मेरा नाम विजय पाल, मैं इस फिल्म का डायरेक्टर हूँ। और मैं बहुत थैंक्सफुल विष्णु देवा एंड हमारे सुधाकर शर्मा जिन्होंने ये गाना लिखा। जब मैं सुधाकर जी के पास किसी के थ्रू गया था, मैं इनको पहले से जानता था लेकिन मिला नहीं था, नाम सुना था इनका, लेकिन मैं इनके पास गया और इनके घर में गया, इनसे बोला सर, सबसे पहले तो उनको प्रणाम किया और बोला सर एक फ़िल्म बना रहा हूँ, छोटी सी फिल्म है मेरी। तो उन्होंने बोला बेटा फिल्म होती है, छोटी बड़ी नहीं होती है, बताओ क्या करना है। मैंने बोला एक गाना लिखना है। बोला लिख देंगे सर। मैंने कहा मेरे पास पैसे तो है नहीं, आप तो बहुत पैसे मांगोगे। तो नहीं बोलो हम लिख देंगे। तो मैंने कहा सर मैं पैसे में जितना दूंगा उतना ही दूंगा, लेकिन मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं। बोले ठीक है। तो इनको मैंने स्टोरी नरेट की और उसके बाद हमारा और सुधाकर जी का करीबन 20 या 25 डेज का गैप रहा।
कोई कॉल नहीं, कुछ नहीं। फिर एक दिन मैं विष्णु जी से के पास गया, मैंने कहा अपने को एक गाना बनाना है। तो इन्होंने बोला किससे लिखाओगे? मैंने कहा बहुत पहले मेरी सुधाकर जी से बात हुई थी, तो उनसे लिखाते हैं। तो इन्होंने बोला कि आप ही बात करो। मैंने सुधाकर जी को फ़ोन किया और इन्होंने बोला कि आप मेरे घर पे आ जाओ। इनके घर पे गए, इनको सिचुएशन पूरी बताई और इन्होंने जब गाना लिखा 2 दिन बोला मेरे को 2 या 3 दिन का टाइम दो, इसके बाद मैं आपको सुनाऊंगा। 3 दिन के बाद जब मैं ट्रैक सुनने के लिए गया तो मैंने जो सोचा था 100%, लेकिन जब ये गाना इन्होंने लिखा और जो धुन बनी वो 120 मतलब 20% और ऊपर इन लोगों ने लिख दिया। और आज जब ये हमारा गाना रिकॉर्ड हुआ, शान जी ने रिकॉर्ड किया, तो मुझे ऐसा लग रहा कि मतलब मेरी सोच से भी कितना अच्छा ये गाना रिकॉर्ड हो गया। और हमारी क्रिएटिव टीम, जैसे हम लोगों ने भी जो शूट किया, हमने जब वो शूटिंग पोर्शन पूरा देखा तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा। ऐसा लग रहा कि ये कि हम नहीं कहते, लोग कहते जिन्होंने फिल्म देखी, बोले ये कि इंटरनेशनल फिल्म बन रही है। और जो आप काम कर रहे हो इन वेगर बच्चों को लेकर के, तो बहुत ही अच्छा काम है। तो मैं यही कहूँगा कि जो आप लोगों का साथ और प्यार चाहिए इस फिल्म के बनाने के लिए। ये कोई एक बंदा नहीं फिल्म बना सकता, इसके लिए एक टीम वर्क होता है। आप सब लोगों का अगर प्यार और आशीर्वाद मिलेगा तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे। थैंक यू। Global Advertiser for innovative outdoor solutions. Global as a company, it has never compromised on its service quality and commitment, and that is the reason our clients do keep on coming again and again to us for our service. The mission of the company is to rise on the graph of betterment for every campaign handled by us.